हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ, बिल्कुल डरावनी। ये कहानी भानगढ़ के बाद दूसरे नंबर पर आती है। इस कहानी का नाम है कुलधरा गांव। यह कुलधरा गांव जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। यह गांव बिल्कुल वीरान है। कहा जाता है कि इस गांव में एक बार अगर कोई रुक जाता है फिर वो जिंदा वापस आ नहीं पाता। यहाँ पर रुकने की किसी की हिम्मत नहीं होती। कहा जाता है कि यहाँ शाम के 4 बजे के बाद कोई आता जाता नहीं है, बल्कि वहाँ का चौकीदार भी वहाँ नहीं रहता। यहाँ ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा गांव वीरान हो गया, जहाँ लोग आने से भी डरते हैं शाम के 4 बजे के बाद। दरअसल ये वो गांव है जहाँ 84 गांव के लोग एक दिन में ही गायब हो गए थे, जो जाते जाते ये इस गांव को एक श्राप देते गए थे कि यहाँ जो भी बसने की कोशिश करेगा वो कभी सुखी नहीं रह सकता। आखिर ऐसा क्या हुआ तो उन गांव वालों ने अपने ही गांव को श्राप दे दिया और अपने इस हंसते खेलते गांव को यूं वीरान पड़ा छोड़ गए। ये गांव पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ अब सिर्फ खंडर ही खंडर नजर आते हैं। जहाँ पहले इतनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ हुआ करती थी, अब वहाँ सिर्फ टूटी फूटी जगह ही नजर आती हैं। जहाँ लोग पहले रहा करते थे, बच्चे खेला करते थे, आज वहाँ सिर्फ लोग बाहर से घूमने आते हैं। आइए अब इस गांव के वीरान होने की वजह जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है सालन सिंह से। सालन सिंह उस रियासत का मंत्री था। वह बहुत क्रूर था, किसी पर दया नहीं करता था। बच्चा हो, बूढ़ा हो या औरत हो, किसी को भी मारने से चूकता भी नहीं था। उसके क्रूर होने की भी एक वजह बताई जाती है। कहा जाता है कि जब वह छोटा था तो उसके पिता इस रियासत में दीवान थे। उसके पिता के ऊपर झूठा आरोप लगाकर, देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें मरवा दिया गया था। इसी वजह से वह इतना क्रूर बन गया। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह चाहता था कि इस रियासत पर वह राज करे। इसलिए उसने अपने राजा के महल से कुछ दूरी पर ही अपना एक अलग महल बनवा लिया था, वह भी राजा से ऊंचा। अब राजा को ये बात तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी थी। राजा कभी नहीं चाहेंगे कि उनके महल से ऊपर उनके दीवान का महल हो। इसीलिए उन्होंने सालिम सिंह का महल ऊपर से तुड़वा दिया। सालिम सिंह इस बात से बहुत नाराज हुआ। कहा जाता है कि सालिम सिंह को औरतों में भी काफ़ी दिलचस्पी थी। कोई भी औरत उसके घर की परछाई से भी दूर रहती थी। यहीं से शुरू होती है कुलधरा के श्रापित होने का किस्सा। कुलधरा को पालीवाल जाति के लोगों ने बसाया था। उस समय कुलधरा बहुत खुशहाल गांव माना जाता था। वहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वहाँ के लोग की बुद्धि इतनी तेज होती थी कि उस समय भी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया करते थे। वहाँ के घरों में आपको गर्मियों में भी ठंडक का एहसास होगा। उन लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई थी जिससे गर्मियों में भी उन्हें गर्मियों का एहसास ना हो। वहाँ बारिश का पानी बर्बाद होने की बजाय एक कुएं में भर जाया करता था। इसी वजह से उस रेगिस्तान में भी वहाँ के लोग अच्छी फसल किया करते थे। सालिम सिंह उस रियासत का मंत्री बताया जाता था। एक दिन सालिम सिंह दौरे पर निकला। जब वह दौरे पर था तब उसने वहीं पर एक सुंदर सी लड़की को देखा। वह उसे देखकर मोहित हो गया। वह चाहता था कि वह उस लड़की को अपने साथ ले जाए। वह उससे शादी भी करना चाहता था, पर उनके परिवार वालों ने उसे मना कर दिया था। उसने उस लड़की की वजह से उन गांव वालों पर कई सारे कर लगाए, पर वो पालीवाल जाति के लोग थे। उनके पास धन की कमी नहीं थी। उनके लगाए सारे कर वह भर दिया करते थे, पर वह झुके नहीं। वह किसी भी तरीके से अपनी बेटी को वहाँ नहीं देना चाहते थे।
जब किसी भी तरह बात नहीं बनी तो सालिम सिंह ने उनकी बेटी को उठवाने की भी कोशिश की, पर वह नाकामयाब रहा। अब वो क्रोधित हो गया और उसने उन गांव वालों को धमकी दी, अगर उन लोगों ने उस लड़की को 3 दिन के अंदर उनके पास नहीं भेजा तो हम उस गांव पे हमला कर देंगे। अब सभी गांव वाले बड़ी विपदा में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। फिर पंचायत बैठी। पंचायत में भी सब लोग अपना अपना मत दे रहे थे। वे लोग उनसे युद्ध भी नहीं कर सकते थे कि उनकी संख्या बहुत कम थी और वे सैनिक बहुत ज़्यादा थे। इसीलिए सबने मिलकर सिर्फ एक रास्ता बनाया कि उन्हें ये गांव छोड़ के चले जाना चाहिए। उन सब ने मिलकर निर्णय लिया था कि उन्हें आज रात ही निकलना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने आने वाले वक्त का इंतज़ार किया तो ये बात बाहर निकल सकती है। उन्होंने सिर्फ अपना ज़रूरी सामान लिया और उस गांव से निकलने की तैयारी करने लगे। उन्होंने सिर्फ अपना ज़रूरी सामान ही लिया था। अगर किसी के कपड़े बाहर सूख रहे हैं तो उसे ऐसे ही पड़ा छोड़ गए। किसी के अगर जूठे बर्तन डले हैं तो वह डले ही छोड़ गए। उन्होंने कुछ भी अपने साथ नहीं लिया था। वह सिर्फ अपना ज़रूरी सामान लेकर ही गए थे और जाते जाते वह इस गांव को श्राप भी दे गए कि अगर यहाँ कोई भी बसने की कोशिश करेगा तो वो यहाँ कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसी श्राप के साथ वह सब एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए वह पूरा गांव खाली कर गए। 3 दिन बाद जब पूर्णमासी आई तो सालिम सिंह क्रोधित होकर अपनी सेना को लेकर कुलधरा की ओर चल पड़ा। जब वह यहाँ पहुँचा तो यहाँ पूरा गांव वीरान पड़ा था, वहाँ कोई नहीं था। जब उसने सारे घरों की तलाशी ली तो वहाँ भी कोई नहीं मिला। अब वह बड़े आश्चर्य में कि इतने सारे लोग एक रात में कहाँ गायब हो गए। फिर उसने वहाँ पर कई खुदाई भी करवाई थी, क्योंकि पालीवाल लोग काफ़ी अमीर थे। उसे शायद वहाँ कुछ मिला भी होगा, पर इसकी अभी तक पूरी तरह जांच नहीं हो पाई है। यह बात अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है कि उसे कुछ मिला भी था या नहीं। उसी समय से यह गांव पूरा सुनसान है। यहाँ पर उसके सैनिकों ने भी बसने की कोशिश करी थी, क्योंकि कुलधरा गांव में किसी भी सुख सुविधा की उस समय कोई कमी नहीं थी, पर वह यहाँ बस नहीं सके। उनका कहना था कि यहाँ पर रात में बच्चों के खेलने की, किसी के रोने की, औरतों की बातें करने की आवाज़ें आती हैं, इसीलिए यहाँ कभी कोई रुक नहीं सकता। कहा जाता है कि यहाँ जो भी रुकेगा वह कभी जिंदा वापस होकर नहीं जाएगा। यहाँ पर मंदिर भी थे। उस लड़की के पिता यहाँ के मुखिया भी थे और यहाँ के पुजारी भी थे। उस दिन से ना तो उस मंदिर में कभी कोई पूजा हुई है, ना कभी किसी की स्थापना हुई है। वह मंदिर भी बिल्कुल खाली हो चुका है, बिल्कुल उस गांव की तरह। कहा जाता है कि उस गांव के लोगों ने अपने घरों में एक प्रकार की गुफा बनाई थी, जिससे वह उस गांव के बाहर जा सकते थे। 2013 में वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी गए थे। उनका कहना है कि उन्होंने भी वहाँ नेगेटिव एनर्जी के होने का एहसास किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। सालिम सिंह दिखने में किसी हैवान से कम नहीं था। यह